धनबाद से सांसद ढुल्लू महतो के बयान पर कांग्रेस ने करारा पलटवार किया है। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष जवाहर महथा ने कहा है कि ढुल्लू महतो अब जनता को गुमराह नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, ढुल्लू महतो को अब यह समझ लेना चाहिए कि धनबाद की जनता सब देख रही है। 5 साल में उन्होंने जनता के लिए क्या किया। सिर्फ मंच पर जाकर भाषण देना आसान है, लेकिन जमीन पर काम करना मुश्किल होता है। जवाहर महथा ने आगे कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमेशा जनता के हक और हकीकत की लड़ाई लड़ी है। जो लोग सिर्फ पोस्टर और कैमरे के सहारे राजनीति करते हैं, उन्हें जनता अब जवाब देने के मूड में है। उन्होंने कहा, उन्होंने ढुल्लू महतो पर निशाना साधते हुए कहा कि सांसद होने के बावजूद उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया। धनबाद में बेरोजगारी बढ़ रही है, सड़कें टूटी पड़ी है और जनता परेशान है। सांसद जी सिर्फ बयानबाजी में व्यस्त हैं। जवाहर महथा ने तीखे लहजे में कहा। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस संगठन अब बूथ स्तर तक मजबूत हो चुका है और जनता बदलाव चाहती है। अब जनता झूठे वादों में नहीं आने वाली। कांग्रेस ने हमेशा जनता के हित में काम किया है और आगे भी करती रहेगी, उन्होंने जोड़ा। अंत में जवाहर महथा ने चुनौती भरे अंदाज में कहा, अगर हिम्मत है तो ढुल्लू महतो जनता के बीच जाकर जवाब देगी। उन्होंने धनबाद के लिए क्या किया। कांग्रेस का कार्यकर्ता अब हर गली हर गांव में जनता के साथ खड़ा है। जी बताइए, आज पत्रकारों को बुलाए हैं, क्या विशेष है? विशेष करके बुलाने के पीछे ऐसा है कि आज कुछ दिन से चुनाव के बाद से ही करीब हमारे धनबाद के लोकसभा के आदरणीय सांसद ढुल्लू महतो जी का जो कांग्रेस फोबिया और अनूप सिंह जी के नाम पर फोबिया हुआ है, उसी मुद्दे पर कुछ कहने के लिए आप सबों के बीच हम आए। आप सबों को इसलिए बुलाए। फोबिया से क्या तात्पर्य है आपका? डेली रोज दिन कांग्रेस के बारे में उनको कहना है, आपको अनूप जी के बारे में उनको कुछ न कुछ प्रेस में स्टेटमेंट देना है। कभी उनको पूछना है कि उनका बाबूजी का यहाँ क्या था, वह क्या लेकर आए थे। तो मैं आप सबों के माध्यम से ये सांसद महोदय से पूछना चाहते हैं कि आप एक तरफ कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, उधर कहते हैं कि अनूप सिंह के बाप के पास क्या था। हम ये कहना चाहते हैं कि अनूप सिंह के बाबूजी तो कम से कम 6 बार का विधायक हैं, ये आप सब भी जानते हैं। और अनूप सिंह के पास कौन सा काला धन है, आप कोयला चोर कहते हैं। पहले ये बताइए कि अनूप सिंह के नाम पर कौन सा थाना में FIR दर्ज है। अगर एक भी थाना में कोई FIR दर्ज उनके नाम से कोयला चोरी लोहा चोरी का केस का है तो आपको सार्वजनिक करना चाहिए। दूसरा नंबर में है कि आपके ऊपर, माननीय सांसद के ऊपर कम से कम 50 से ऊपर आपराधिक मामला दर्ज है। ये सर्वविदित है, आप लोग भी जानते हैं। ये कहते हैं कि हम किसान के बेटा हैं। हम आपके माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने कौन किसान, उनके बाबूजी कौन किसानी किए, माननीय सांसद महोदय कौन सा किसानी करते हैं, कौन सा खेती में उपजाऊ करते हैं, कि उनके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट पर 40,000 करोड़ का आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज होने के लिए स्वीकृत हुआ। हम ये उनसे जानना चाहते हैं। आज आप एक तरफ कहते हैं, हम पहले तो चाहेंगे कि सांसद महोदय, सबसे पहले आपको यहाँ की जनता ने चुनाव जिताया है क्षेत्र के विकास के लिए, न कि आपको कोयला चोर लोहा चोर के बारे में बात करने के लिए। आप एक चीज बताइए कि आप 1.5 साल के कार्यकाल में आपने एक जगह भी, कहीं भी यहाँ के जनताओं के मुद्दा पर आपने लड़ने का काम नहीं किया, जनताओं के मुद्दा आपने नहीं उठाया। आपसे पहली बार BSL के अंदर प्रेम महतो नाम का एक लड़का का मौत होता है। आप दिल्ली से आते हैं और कहते हैं कि हमको उनके बाबूजी के पास तुरंत चले जाते हैं, आप समझौता कराने के लिए बैठ जाते हैं। अच्छी बात है, समझौता होनी चाहिए, आप सांसद थे, आपकी बात को लोग को रखना चाहिए। लेकिन आपने जो जनता के बीच में जो बात बोले कि आपके परिवार को हम परमानेंट नौकरी दिलाएंगे, क्या माननीय सांसद महोदय आप बता सकते हैं कि आपने उस परिवार के किसी भी लोगों का नौकरी BSL में हुआ? आपने कहे कि हम 20 डिस्ट्रिक्ट जमीन देकर उनके प्रतिमा स्थापन कराएंगे। आप हमको बताइए कि पूरे BSL एरिया में कहां 20 डिस्ट्रिक्ट जमीन आपने दिलाए हैं? उनका मूर्ति का अनावरण कब करेंगे? दूसरा है कि आपने अप्रेंटिस के माध्यम से आप बोले थे कि 1500 लोगों का जो BSL के अंदर नौकरी मिलनी थी, वैसे लोगों के बारे में आप कहे थे कि हम हर महीना 50-50 आदमी को नौकरी दिलाएंगे।
एक आदमी का नाम आप बता दीजिए सांसद महोदय। अगर एक आदमी का भी अगर मान लीजिएगा आपने नौकरी दिलाए हैं तो उस आदमी का नाम हमको बता दीजिए। आपने इस तरह के काम, आप बीएसएल प्लांट के अंदर जो मजदूरों का मौत होता है, आप स्टेटमेंट बाहर देते हैं कि हमने जो मजदूर मरा उसको मैंने नौकरी दिलाने का काम किया। हम आप सबों के माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि जब बीएसएल मैनेजमेंट के साथ एग्रीमेंट है कि कोई मजदूर बीएसएल प्लांट के अगर दुर्घटना से मरता है तो उसको नौकरी बीएसएल प्लांट को देनी है, लेकिन आप उसका लाभ उठाने के लिए आप चले आते हैं उनको लेटर देने के लिए कि हाँ हमने नौकरी आपको दिलाया। तीसरा मेरा मुद्दा है कि आज बोकारो में जन समस्याओं से लोग गुजर रहे हैं, चाहे वह रोजगार की मुद्दा हो, चाहे वह जाम की मुद्दा हो, बीएसएल के अंदर यहाँ के विस्थापितों का मुद्दा हो। आपने कभी भी एक मुद्दा नहीं उठाए। आप रोज रोज बात करते हैं कि अनूप सिंह कोयला चोरी करते हैं। आप कोयला चोरी करते हैं कि नहीं करते, ये आप क्यों नहीं बताए? आप वहां मंदिर बनाए, कितना आदमी का आपने जमीन का कब्जा किए हैं, आपको ये भी जनता को बताना चाहिए। आज वहां के मुखिया के घर के सामने आप चारों तरफ से उनका कटिंग कर दिए हैं कि उस मुखिया के घर को आप चाहते हैं कि हम ले लें, उसको लूट लें। आप ये बताइए कि वह क्या कर रहे हैं, जनता को यह बताना चाहिए। आपको लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिया था कि आपने यहाँ के जनताओं का दोहन शोषण करें। आज बालू का आप ये बताइएगा सांसद महोदय, ये बताइए कि आपके आदमी कौन आदमी है जो आपके नाम से पर गाड़ी 5,000 रुपया डंफर से वसूली करता है? जब 18,000 में जनता को यहाँ बालू मिल रहा था, आज वो बालू का दाम 23,000 हुआ है। वो 5,000 रुपया का उगाही आपका कौन आदमी ले रहा है? आपके गुंडा ले रहे हैं। दूसरा है कि आपके अंडर में जहां आप जिस एरिया में हैं, जो मजदूर 15,000 की नौकरी करता है, उसका आपके आदमी के द्वारा वहां बैठाकर 6-6 हजार रुपया की उगाही हर महीना की जाती है। आप ईमानदार होने की बात करते हैं, आप कहते हैं कि हम ईमानदार हैं। आप अनूप सिंह पर आरोप लगाते हैं, कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। आप एक आरोप अगर सिद्ध करा देते हैं तो हम कहते हैं कि हम लोग राजनीति से संन्यास हो जाएंगे। संगठित अपराध चला रहे हैं, पूरी तरह से संगठित रूप से उन्होंने अपराध चला रहे हैं और दूसरे पर अपराध होने का, अपराधी बनाने का इन्होंने षड्यंत्र रच रहे हैं। जो किसी भी हालत में आप कहते हैं कि हमको टिकट या गलत ढंग से टिकट लिया गया। हम इस पर भी कहना चाहते हैं कि माननीय सांसद ये बताइए कि क्या सबसे काबिल धनबाद लोकसभा के अंदर आप ही थे? जो पूर्व सांसद हैं, पूर्व सांसद को उम्र के नाम पर छांटा गया है। हम कहते हैं कि उम्र उनका बीडी राम से ज्यादा है या कम है, इसकी भी तो जांच हो। ये भी आपको कहना चाहिए कि बीडी राम से छोटे हैं कि बड़े हैं। अगर बीडी राम जी को टिकट मिल सकता है तो आपके पूर्व सांसद को टिकट क्यों नहीं मिल सकता था? आप इधर कहते हैं पैसे के बल पर अनूप सिंह ने अपने पत्नी को टिकट दिलाया है। हम कहते हैं कि आपको कैसे टिकट मिला? आपको किस आधार पर आपको टिकट मिला? यहाँ आपसे सीनियर लोग यहाँ के 2-3 विधायक रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं। टिकट तो अमर बावरी को मिलना चाहिए, बृची नारायण को टिकट मिलना चाहिए, धनबाद के विधायक को टिकट मिलना चाहिए। आपको कैसे टिकट मिले? 100% आपने पैसा देकर। देखिए, जैसी जिनकी भावना जैसी होती है दुनिया में उनको वैसे ही दिखाई देता है। उनकी भावना ही उस तरह का है। अगर आप परिवारवाद की बात करने लगते हैं, हम ये पूछना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से कि परिवारवाद कौन करता है? आपका भाई शत्रुघ्न महतो कौन है? आपको ये भी बताना चाहिए जनता के बीच में। क्या शत्रुघ्न महतो आपका भाई नहीं है? अगर शत्रुघ्न महतो भाई आपका है तो आपको परिवारवाद पर उंगली उठाने का नैतिक अधिकार आपने खो दिया है। और जिस आदमी को नैतिक अधिकार नहीं है, वैसा आदमी अगर मीडिया के बीच में कांग्रेस को बदनाम करने के लिए अगर इस तरह का बात करता है तो किसी भी हालत में कांग्रेस के लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। न्यूज़ इंडिया 24 से ब्यूरो रिपोर्ट।